वेलकम बैक अगेन। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हैं तो रियली रियली थैंक यू एंड इट रियली सीम्स लाइक अगर आप सुन रहे हैं यहाँ तक तो आप इंटरेस्टेड हैं। तो हमने देखा था कि हमने अभी तक जो बनाया कि एक नोशन का टेबल बनाया, डेटाबेस टेबल, और उसमें अलग अलग कॉलम बनाया। सब्जेक्ट का कॉलम बनाया, लास्ट रिव्यूड का कॉलम बनाया, लर्निंग लेवल बनाया का कॉलम बनाया, एक कॉलम बनाया जो ये ट्रैक कर रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड, और एक वेट्स का कॉलम बनाया जो कि एक फॉर्मूला है जो अलग अलग हमारे लर्निंग लेवल के हिसाब से चेंज होगा। लर्निंग लेवल फ्रेश है तो 0.3 है, लर्निंग लेवल लर्निंग है तो 0.6 है, लर्निंग लेवल नो इट बाय हार्ट है तो 1 है। और हमने एक फॉर्मूला बनाया सजेस्टेड रिव्यू डेट, एंड सजेस्टेड रिव्यू डेट का हमारा सिंपल फॉर्मूला था कि जो लास्ट टाइम आपने जब पढ़ा था उसमें जितनी बार आपने रिवाइज किया वो ऐड कर देगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आपके लर्निंग लेवल लर्निंग है फ्रेश है तो डेट्स को थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेगा। ठीक है, तो अगला हमारा एजेंडा है कि इस व्यू को हमको थोड़ा सा क्लीन अप करना है। बहुत क्लटर हो गया है, हम नहीं चाहते कि हर चीज हमारे पास हर चीज को ऑटोमेटिकली अपडेट, जिस चीज को अपडेट नहीं करना है वो हमारे नजर के सामने हमारे मेन पढ़ाई को ऑब्स्ट्रक्ट करे। तो अगला हमारा काम होगा कि थोड़ा सा क्लीन अप करना है इसको। और आगे के काम के लिए थोड़ा सा मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ती है कि जो नोट्स बनाए हैं उसको हम, चलो इसको छोड़ दो, ये आप ये छोड़ दो, या अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो आगे खुद ही आप फिगर आउट कर लोगे, तो वो मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्लीन अप करते हैं। सो आपको क्या करना है कि हमने जो कॉलम बनाए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज हर टाइम विजिबल हो। हम उन्हीं चीजों को विजिबल रखते हैं जो हमको अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि सिर्फ नेम विजिबल हो, सब्जेक्ट विजिबल हो, और कार्ड टाइप विजिबल हो। कार्ड टाइप तो हमने बनाया नहीं तो रहने दो, सिर्फ नेम और सब्जेक्ट विजिबल हो। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने डेटाबेस पे ऊपर एक जो बटन है ना यहाँ पे, ये वाला बटन, ये हमारा एडिट व्यू बटन है। तो एडिट व्यू में आपको बताएगा कि आपने इतने सारे प्रॉपर्टीज जो बनाए हैं तो कुछ चीजों को आप हिडन रख सकते हो ताकि जिनको आप जरूरी नहीं है कि हर टाइम देखते रहें। तो मुझे टैग, चलो टैग को इनविजिबल कर देते हैं, लास्ट रिव्यूड को भी इनविजिबल कर देते हैं, लर्निंग लेवल को मैं रहने देता हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स को भी मैं इनविजिबल कर देता हूँ, वेट्स तो मेरा एक इंटरनल फॉर्मूला है उसको भी रहने देता हूँ, सजेस्टेड रिव्यू डेट भी फिलहाल मैं छोड़ता हूँ, मैं चला जाता हूँ, नहीं देखना है मुझे। ओके तो ये मेरा एक सिंप्लीफाइड, भले इसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है लेकिन मैं इसको एक फिलहाल इस व्यू में सिंप्लीफाइड रखना चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे वही चीज, सिर्फ क्वेश्चन दिखे और टॉपिक दिखे, और इसमें मैं चाहता हूँ जब मैं पढ़ाई करूँ तो इसमें मैं एंट्री करता रहूँ। तो जब मैं अगर कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, और पढ़ने का टाइम हो गया है, जैसे मान लो मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, ओके सो व्हाट इज सिंपल सा 6 टाइम्स, तो मेरा क्वेश्चन बना, क्वेश्चन में मैंने आंसर जाके दिया 6 टाइम 10 इज 60। ओके, इसको मैं मैथ्स पे कैटेगराइज कर दिया। आगे जाके कुछ और पढ़ रहे हैं, मैथ्स में ही पढ़ रहे हैं, ओके सो व्हाट इज साइन 2x, उस पे पढ़ा, उसका आंसर लिखा, साइन 2x इज 2 टाइम्स साइन ऑफ x cos x। ओके, उसको भी मैं मैथ्स में है,
कुछ और पढ़े, मान लो थोड़ा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन बनाया, आंसर जाके लिखा, which simply says that force is proportional to mass times acceleration. Alright, ये मेरा फिजिक्स का बन गया। तो ये मैंने थोड़ा आपका क्लीन अप व्यू दिखा रहा है कि हम जो जरूरी नहीं है जितनी चीजें हमने जो बना रखे हैं उसको हमारा विजिबल हो। तो अगले व्यू में जाते हैं, ये मेरा पढ़ाई, फिलहाल ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ, मुझे रिवीजन करने वाला फॉर्मूला फिलहाल देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो अगले वीडियो में हम जाते हैं, बताऊंगा कि आप इसको सेम डेटा को एक अलग व्यू में देख सकते हैं जो आपके लिए रिवीजन टाइम में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा।